बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। ये अपना सेकंड सेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का। आज हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन एंड वर्क ऑफ एनर्जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पीवाईक्यू को करेंगे। एंड अगेन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने जो पीवाईक्यूज लिए हैं वो इस प्रकार से सेलेक्ट किए हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं कवर हो जाएं और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो इस सेशन को आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए जिससे कि सबको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। अगेन इसका रूल ये रहेगा कि जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको पॉज कर देना है। पॉज करने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। फिर अटेम्प्ट होने के बाद उसका आपको आंसर देखना है। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाँ, if the radius of curvature of the path of two particles of same mass are in the ratio 3:4, then in order to have constant centripetal force, their velocities will be in the ratio। तो आपको बताना है कि इनकी वेलोसिटीज का रेशियो क्या होगा। तो इसको आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए और उसको अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है ए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? So if the radius of curvature of path of two particles are same of same mass are in the ratio this thing है ना, तो हमें निकालना है कांस्टेंट। लिखा है देन इन ऑर्डर टू हैव, तो हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ये बोल रहा है कि दोनों के लिए सेम है। देखो मास भी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम है। मास इज आल्सो सेम, मास भी सेम है और रेडियस अलग अलग है। तो यानी कि ये हमारा कांस्टेंट है, यानी कि मास सेम है। तो एम वी वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वन बराबर हो जाएगा एम वी टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टू, है ना। दोनों सेम है तो एम से एम चला गया, तो हमें निकालना है वेलोसिटी का रेशियो यानी वी वन बाई वी टू। तो ये आएगा रूट ऑफ, भाई इधर ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा, रूट ऑफ कितना आएगा आर वन डिवाइडेड बाई आर टू। अगेन रूट ऑफ आर वन बाई आर वन और आर टू का रेशियो है 3/4। तो आंसर विल बी योर √3 divided by 2। That is your answer, 3/2। So this is the answer, so answer will be your A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इन जूल ऑफ अ पार्टिकल इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन एज U इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3yq प्लस 2z, where here x, y and z are in meter, the magnitude of x component of force in Newton। आपको केवल और केवल x कंपोनेंट का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। करिए टाइम। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो यहां पर क्वेश्चन में आपको यू दिया हुआ है। यू कितना है? 2x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब प्लस 2z। तो हमें पूछा है एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट जो होता है वो होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ 2x स्क्वायर, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। इसको हम डी यू की जगह डेल भी कर सकते हैं, कॉल इट डेल ओनली। डेल यू होता है डेल यू बाई डेल एक्स। तो पार्शियल यहां पर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये -2 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जानते हैं 2x है। बाकी y और z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 होता है। और यहां लिखा हुआ पॉइंट है 1,2,4। तो x की वैल्यू यहां पे क्या करेंगे, हम 1 रख देंगे। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? इट इज -4 न्यूटन। -4 न्यूटन। अब देखो यहां पूछा क्या है, मैग्नीट्यूड, तो आंसर क्या आएगा? इट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
A car of 800 kg is taking turn on a bank road of radius 300 meter and angle of banking दिया है 30 degree. If coefficient of static friction is 0.2, then the maximum speed with which car can negotiate the turn safely. तो आपको मैक्सिमम कितनी स्पीड होगी जिससे कार सेफली मूव कर सकती है. चलिए, आप लोगों ने क्वेश्चन अटेंड कर लिया होगा, तो मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूं. इसका आंसर है बी. बी फॉर बॉम्बे. तो कैसे करेंगे समझते हैं. कार दिया है 800 केजी इज टेकिंग टर्न ऑन अ बैंक रोड ऑफ रेडियस कितना है 300 मीटर. तो बैंक रोड है, यानी इस प्रकार से रोड है, इस पर कोई कार टर्न ले रही है. ठीक है, ये टर्न ले रही है एंड टर्न ले रही है तो इसका कुछ इस प्रकार से एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी. और लिखा है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है दिस थिंग देन मैक्सिमम स्पीड विद द कार. देखो, अगर मैक्सिमम स्पीड की हम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर इसका अगर हम बनाते हैं एफ बी डी, एफ बी डी बनाएंगे. अगर इसका हम एफ बी डी बनाएंगे तो यहां पर हम जानते हैं, एक मिनट, एम जी फोर्स यहां पर नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, और रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. लेकिन हम बात करें किसमें, इन रोटेटिंग फ्रेम. ग्राउंड फ्रेम नहीं है, रोटेटिंग फ्रेम की बात करें. रोटेटिंग फ्रेम में बाहर लगेगा कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये लगेगा. अब क्या लिखा है, हमें निकालना मैक्सिमम स्पीड. तो अब देखिए, इस एम जी की अगर हम बात करते हैं तो इस एम जी का एक कंपोनेंट आएगा, एक मिनट, हाँ जी, एम जी का एक कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन, और एक इधर आएगा. और अगर ये एंगल थीटा है तो इधर आएगा एम जी साइन थीटा, और इधर आएगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा होता है तो हम जानते हैं ये एंगल भी थीटा होता है. और यहाँ एम वी स्क्वायर बाई आर की बात करेंगे तो उसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा. तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, तो ऊपर आएगा एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और इधर आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा. ठीक है. अब देखो, यहां लिखा है मैक्सिमम स्पीड विद विच द कार कैन नेगोशिएट द टर्न. तो अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टेंडेंसी इसकी कहां जाने की होगी, टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी. और टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी तो यहां जो फ्रिक्शन लगेगा, यहां पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कहां लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ. फ्रिक्शन लगेगा नीचे की तरफ. इस पर नेट फोर्स बैलेंस करेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और नीचे की तरफ है फोर्स एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन. फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल, है ना. फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इनटू नॉर्मल. नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल की वैल्यू जो होगी इट इज एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा. ये है वैल्यू. अब इसकी वैल्यू को हम यहां पर रखेंगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा बराबर एम जी साइन थीटा प्लस म्यू इनटू नॉर्मल एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा.
ठीक है बच्चों? तो यहाँ से हमें निकालना क्या है v, तो v यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम स्पीड होगी। तो इसमें यहाँ पर देखो m से तो m चला गया, है ना, m से तो m यहाँ पर चला जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो v वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ v स्क्वायर बाई r cos थीटा माइनस म्यू यहाँ बचेगा साइन थीटा बराबर, यहां बचेगा g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, है ना, ये वैल्यू आ रही है। अच्छा जी, अब यहां पर v निकालेंगे तो v आएगा आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, है ना, आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, और इसका हम ले लेंगे क्या, रूट ले लेंगे। तो बाकी तो बहुत सिंपल है, आपको रेडियस दिया है आर, एंगल थीटा दिया है 30 डिग्री, म्यू दिया है 0.2 और जी की वैल्यू 10 है, और यहाँ 30 डिग्री लगाएंगे तो √3 का वैल्यू आएगा। वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर जो आता है इट इज बी। सो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा इट विल बी 51.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से हम क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, a train is moving with speed of 12 meter per second on rails which are 1.5 meter apart. To negotiate a curve of radius 400 meter, the height by which the outer rail should be raised with respect to the inner rail. तो यहाँ पे ये अगेन क्वेश्चन आपका बैंकिंग ऑफ रोड का ही क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं, आंसर इज बी। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसमें भी देखिए होता क्या है कि यहाँ पर रेल जो है उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 1.5 मीटर, तो हमने इस प्रकार से इसको इनक्लाइंड कर दिया है रेल को, है ना, ये है। एंड अगर ये एंगल थीटा है और ये हाइट एच है, और यहाँ द डिस्टेंस बिटवीन द रेल हमें दे रखा है 1.5 मीटर, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये हमें दे रखा है, और यहाँ पर कोई क्या कहते हैं रेल है वो ट्रेन है वो अपना टर्न ले रही है, तो ट्रेन के दो पहिए होंगे इस प्रकार से। पूरा डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा, तो आपको बस यहाँ पर एक व्हील यहाँ पर होगा, एक व्हील यहाँ पर होगा, है ना, कुछ इस प्रकार से। सॉरी, इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, ये है ट्रेन इस प्रकार से टर्न ले रही है, तो इसका कुछ रेडियस होगा कैप्लार जो कि दिया हुआ है, इट इज 400 मीटर। एंड यहाँ पर अगर हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो वही फंडा रहेगा, नीचे लगेगा एमजी, और रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो बाहर लगेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एंड नॉर्मल यहां से पास करा देंगे। तो एम जी का एक कंपाउंड आएगा अलोंग द नेकलाइन, एक इधर आएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर की बात करेंगे, एक कंपाउंड ऊपर आएगा, एक नीचे की तरफ आएगा। तो ये एंगल, एक मिनट, इसका एक कंपाउंड ऊपर की तरफ आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो ऊपर आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, और इधर आएगा एम वी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा, और एम जी, और ये एंगल कितना है, थीटा है, एम जी
साइन थीटा इधर आएगा mg cos थीटा। तो अगर यहां पर इसको टर्न लेना है तो ये mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा और ये बराबर होना चाहिए, यानी कि mg साइन थीटा हैज टू बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर cos थीटा। तो tan थीटा अगर हम निकालते हैं इट इज v स्क्वायर बाई आर जी। आई होप आप लोगों को ये रिजल्ट याद भी होगा, बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब देखो यहाँ पे tan थीटा क्या होगा, ये हाइट h है, ये बेस कितना 1.5, तो इट विल बी h डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू, है ना, v स्पीड आपको यहाँ पे दे रखी है, इट इज 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई रेडियस कितना दे रखा है आपको 400 और g कितना है, इट इज 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका h की वैल्यू आएगी और इसका आंसर जो है इट इज बी। तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 5.4 सेंटीमीटर, है ना। ये सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। चलिए, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपको ये रिजल्ट याद रहता है ना तो इजी रहेगा ना, tan थीटा बराबर v स्क्वायर बाई आर जी। बैंकिंग ऑफ रोड में जब सरफेस स्मूथ होता है इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, smooth wire of length है 2 pi r is bent into a circle and kept in a vertical plane. A bead can slide smoothly on the wire when the circle is rotating with angular speed omega about the vertical diameter, that is AB, as shown in figure. The bead is at rest with respect to the circular ring at position P as shown. Then the value of omega square is equal to, तो आपको omega square की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालनी है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका मैं आंसर एक बार दिखा देता हूं। इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे, बी इज द आंसर, 20 का आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर ये अगर घूम रहा है तो इसको आप ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हो और रोटेटिंग फ्रेम में भी कर सकते हो। तो इसका मैं डायरेक्टली यहाँ पर एफबीडी बनाता हूँ। तो यहाँ पर इसका एम जी फोर्स नीचे लगेगा और ये ओमेगा सी घूम रहा है, तो इसका सर्किल, इस सर्किल में घूमेगा, इसकी रेडियस आर है। तो रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो इस पर बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लग जाएगा और सूडो फोर्स कितना लगेगा, एम आर, आर कितना है यहाँ पर, आर बाई टू है ना, ये रेडियस आर बाई टू, एम आर बाई टू ओमेगा स्क्वायर ये हो जाएगा। एंड यहां पर एक नॉर्मल भी होगा एंड नॉर्मल विल पास थ्रू द सेंटर, नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ऊपर की तरफ आएगा एन कॉस थीटा, इधर आएगा एन साइन थीटा। तो यहाँ इक्वेशन अगर बैलेंस करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में फोर्सेस जो है बैलेंस होंगे, एन साइन थीटा बराबर हो जाएगा एम आर बाई टू ओमेगा स्क्वायर और एन कॉस थीटा बराबर हो जाएगा एम जी। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एक्स को डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा है ना, टेन थीटा डिवाइड करने पर एम से एम चला जाएगा, तो यहाँ आएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई टू जी और टेन थीटा। और देखो ये आर बाई टू है, आर है, तो थीटा जो है यहाँ पे अगर निकालेंगे तो साइन थीटा जो आएगा इट इज आर बाई टू डिवाइडेड बाई आर, दैट इज योर 1/2। तो यहां से थीटा की वैल्यू आप निकालोगे इट इज 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री हम जानते हैं इट इज 1/√3। तो यहां से आपको निकालना था ओमेगा, तो 2g ऊपर आएगा, 2g ऊपर जाएगा। तो यहां से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू जो आएगी, मैं यहां लिखता हूं, ओमेगा की वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर इट इज 2g डिवाइडेड बाई √3 आर। तो 2g बाई √3 आर, तो आंसर इज बी, बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ रबर बॉल falls from height h and rebounds up to the height of h by 2, the percentage loss of total energy of initial system as well as velocity of ball before it strikes
तो देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि एक बॉल है और इस बॉल को मैंने ड्रॉप किया है फ्रॉम हाइट एच हाइट से ड्रॉप किया है तो बॉल यहाँ टकराएगी, एच हाइट से ड्रॉप किया हुआ है और आफ्टर कॉलिजन ये ऊपर जा रही है, तो ये कितनी ऊपर जा रही है? तो एच ये ऊपर गई कितना? h/2। तो जब ये टकराएगी तो हम जानते हैं इसकी वेलोसिटी हो जाएगी रूट ऑफ 2gh। तो सेकंड पार्ट है कि भाई वेलोसिटी कितनी होगी, है ना? लिखा है द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर इट स्ट्राइक द ग्राउंड। तो आंसर आपका या तो ए होगा या सी होगा, या तो ये आंसर हो सकता है या ये आंसर हो सकता है। ये आंसर और ये आंसर तो होंगे नहीं। इतना समझ में आ गया है। अब हमको निकालना है कितनी एनर्जी लॉस होगी। देखो अभी यहां टकरा रहा है तो के इनिशियल इनिशियल कितनी एनर्जी होगी? हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर, और ये वी इनिशियल मान लेते हैं जस्ट बिफोर कॉलिजन। तो ये आएगा रूट टू जस्ट रखेंगे तो इट विल बी एम जी एच, है ना? वैल्यू रखेंगे तो एम जी एच आएगा। और के फाइनल जो है अभी ये ऊपर जा रहा है तो रिबाउंड हुआ h/2 तक, तो इसकी वी फाइनल जो वेलोसिटी होगी इट विल बी रूट ऑफ 2gh/2, है ना? तो के फाइनल होगा हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर, और वी फाइनल की वैल्यू रखेंगे तो इट विल बी mgh/2। mgh/2 आ रहा है, ये इनिशियल है ये फाइनल है। तो अब हमें यहां निकालना क्या है? हमें निकालना है परसेंटेज लॉस। लॉस कितना हुआ? के आई माइनस के एफ डिवाइडेड बाई के आई। तो के आई है एम जी इंटू 100। तो के आई है एम जी एच और के फाइनल है एम जी h/2 डिवाइडेड बाई एम जी एच इंटू 100, है ना? तो सॉल्व करने पर ये आएगा कितना? 50%। तो ये लॉस है, तो 50% इसका लॉस हो गया। और यहां पर बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड वेलोसिटी है रूट टू जी एच। तो ये आंसर आएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द गिवन अरेंजमेंट ऑफ अ डबली इंक्लाइंड प्लेन two blocks of mass capital M and small m are placed. The blocks are connected by light string passing over an ideal pulley as shown. The coefficient of friction between the surface of the plane and the block is 0.25. The value of m for which capital M, that is 10 kg, will move downward uh, with the acceleration of 2 meter per second square. तो ये नीचे की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड इज टेक जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एंगल 1037 है 3/4। तो अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जेई पूछता है। करिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेंड कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है बी, बी फॉर बॉम्बे। इसका आंसर जो है बी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। देखिए इसमें यहां अगर हम इसका एफबीडी बनाते हैं तो यहां पर इसका वेट नीचे लगेगा। ये है कैपिटल एम जी, और यहां इस पर एक नॉर्मल लगेगा N1। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक इधर आएगा। अब देखो ये एंगल है आपका 53। तो हम जानते हैं कि भाई साइन 53 होता है 4/5, है ना? तो एम जी का इधर कंपोनेंट आएगा कैपिटल एम जी साइन 53 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू होगी 4 कैपिटल एम जी बाई
5 और इधर आएगा कैपिटल mg cos 53 डिग्री और ये होता है 3/5 कैपिटल mg, है ना? ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दूसरा ब्लॉक, इसका mg फोर्स नीचे लगेगा और यहाँ पर एक नॉर्मल N2 लगेगा, mg का इधर कंपोनेंट आएगा स्मॉल mg साइन 37 और ये होता है 3/5 तो 3 mg/5 और इसका इधर कंपोनेंट आएगा mg cos 37 ये हो जाएगा 4 mg/5, है ना? ये है। अब यहाँ आप टेंशन टी भी लगा सकते हो और यहाँ आप टेंशन टी लगा सकते हो, है ना? टेंशन टी लगा दिया, ठीक है? अच्छा जी, अब हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये ब्लॉक है, लिखा है 10 केजी विल मूव डाउनवर्ड विद, तो ये नीचे जा रहा है। इसके पास एक्सलेशन डाउनवर्ड कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो इसका एक्सलेशन कितना आएगा? इट इज आल्सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको क्वेश्चन को करने के कई तरीके, एक तरीका क्या है कि आप दोनों ब्लॉक का अलग अलग एबिट बनाइए और हाँ, फ्रिक्शन की बात करेंगे तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, ये मान लो F1 है और इस पर फ्रिक्शन लगेगा नीचे, ये F2 है। तो आप एक तो तरीका कि आप इसका एबीडी बनाइए ब्लॉक का कैपिटल एम का और इसका एम का हम एबीडी बना चुके हैं और न्यूटन लॉ लगाइए तो टेंशन टी है। तो ये देखिए ब्लॉक कैपिटल एम कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो नीचे की तरफ फोर्स को कौन से है? 4 mg/5 नीचे है और टी ऊपर है, F1 भी ऊपर है। F1 की वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू N1, है ना? तो मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, यहाँ जगह नहीं है। तो इक्वेशन 2 बनेगी, इस प्रकार से बनेगी। तो यहाँ पर कैपिटल mg है ना, एक मिनट ऊपर देख लेते हैं एक बार, ये कितना 4 mg/5, तो 4 mg/5 नीचे है, ऊपर था फोर्स टी और साथ में ऊपर फोर्स और था, कितना था? माइनस फ्रिक्शन है म्यू, म्यू टू नॉर्मल, नॉर्मल कितना था? 3 कैपिटल mg/5, ये फोर्स है नीचे की तरफ, बराबर m इंटू ए, और ए कितना है? 2, इक्वेशन नंबर 1। अब इसकी बात करते हैं, छोटे वाले ब्लॉक की बात, तो ये ऊपर जा रहा है, तो टी ऊपर है और ये दोनों फोर्स नीचे है, तो क्या लिखोगे आप? दूसरे के लिए क्या लिखोगे? टी माइनस 3 mg/5, है ना? नीचे की तरफ फोर्स जो लग रहा था, अब ध्यान से देखोगे तो ये 3 mg/5 और फ्रिक्शन भी नीचे ही है, तो फ्रिक्शन भी नीचे है, तो माइनस म्यू इंटू 4 mg/5, ये म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू कितनी है? बराबर स्मॉल m इंटू एक्सेलरेशन है 2, दोनों को आप जोड़ेंगे तो टी से टी चला जाएगा। तो यहाँ पर 4 mg/5 माइनस 3 mg/5, 4 कैपिटल mg/5 और यहाँ पर टी से टी चला जाएगा और ये माइनस है, म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? म्यू की वैल्यू 0.25 है, 0.25, तो म्यू की वैल्यू है 0.25, इसको है ना हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो 1 को तो टी से टी चलाएगा तो ये बचेगा यहाँ 0.25 इंटू 3 कैपिटल mg/5 और यहाँ माइनस 3/5 स्मॉल mg माइनस 0.25 इंटू 4 mg/5, दैट इज इक्वल टू m प्लस स्मॉल m इंटू 2। अब वैल्यू यहाँ पे मास की वैल्यू भी रख देते हैं, तो मास आपको दिया कैपिटल m, दैट इज 10 kg, जस्ट पुट द वैल्यू, तो 4 इंटू
10 into 10 divided by 5 minus 0.25 और यहाँ 3 into 10 into 10 divided by 5 minus 3 by 5 स्मॉल m निकालना है, g की वैल्यू 10 है, माइनस 0.25 इंटू 4 इंटू स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है, g की वैल्यू 10 है डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10 प्लस m इंटू 2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो आपका ये है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने पर आप स्मॉल m आ जाएगा। स्मॉल m की वैल्यू आती है कितनी? दैट इज 4.5। 4.5 की चीज, दैट इज द आंसर। ठीक है, स्टेप्स मैंने बता दिए, बाकी कैलकुलेशन आप एक बार प्रॉपर कैलकुलेशन जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट हम लेंगे क्वेश्चन। A man carrying a monkey on his shoulder uh, does cycling smoothly on a circular track of radius 9 meter and completes 120 revolutions in 3 minutes. The magnitude of centripetal acceleration of monkey is, तो magnitude of क्या निकालना है? centripetal acceleration। इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं। आंसर है डी फॉर दिल्ली। दिस इज द आंसर। तो पूछा क्या है? सेंटीपिटल एक्सलेशन। तो हम जानते हैं एसी जो होता है ये होता है आपका आर ओमेगा स्क्वायर। लिखा हुआ रेडियस कितना दे रखा है? 9 मीटर। रेडियस है 9, रेडियस 9 है। और ओमेगा यहां दिया है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 4 पाई स्क्वायर। एफ हमारा कितना है? इट इज 120 रिवोल्यूशन इन 3 मिनट। 3 इंटू 60 का स्क्वायर ये होगा। ठीक है, तो यहां पर ये कितनी बार गया? इट इज 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर और या 3 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 4 पाई स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 डिवाइड बाई 9, 9 से 9 चला गया तो ये कितना आ रहा है? 16 पाई स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द वैल्यू ऑफ एसी, सेंटीपिटल एक्सप्लोरेशन। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A body of mass 5 plus minus 0.5 kg is moving with a velocity of 20 plus 0.4 meter per second. Its kinetic energy will be, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो आपको यहां पर निकालना है। ये क्वेश्चन जो है आपका एरर का क्वेश्चन है, ये काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन नहीं है। इसमें आपसे एरर पूछी जा रही है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है डी। आंसर इज डी। अब चेक करते हैं। देखो काइनेटिक एनर्जी तो हम जानते हैं, बहुत ही सिंपल होता है। के का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। मास दे रखा है 5 और स्पीड दे रखा है 20 का स्क्वायर। तो यहां पर सॉल्व करोगे तो 5/2 इंटू 20 का स्क्वायर यानी 400, ये गया 200, तो आंसर आ गया 1000 जूल। ये आपका के हो गया। अब हमें निकालना है एरर। तो के का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। एरर में ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली टेस्ट में कैसे निकालते हैं। टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट, तो एल एन ऑफ के बराबर एल एन ऑफ 1/2 एल एन ऑफ के इज इक्वल टू एल एन ऑफ 1/2 प्लस एल एन ऑफ एम और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एल एन ऑफ पी। डिफरेंशिएट करेंगे तो डी के बाई के बराबर, ये तो डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो आएगा, डी एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी वी बाई वी। ये आ गया।
तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, तो मुझे निकालना है एरर, तो डी के यानी इसको डेल्टा के बोल सकते हैं। डेल्टा के बाई के हमारे पास है 1000 बराबर यहाँ डेल्टा एम, डीएम को डेल्टा एम बोल देंगे, है ना, डेल्टा एम। तो डेल्टा एम मास कितना है 0.5 डिवाइडेड बाई मास 5 हो जाएगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी है 0.4 डिवाइड बाई 20, है ना। तो डेल्टा के इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 140, इसको सॉल्व करोगे इट इज 0. देख लेना, जो भी सॉल्व करने पर आपका जो आंसर आएगा 140 जूल आएगा। तो ये आपका क्या एरर है, तो हम जानते हैं आंसर कितना आएगा। आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1000 प्लस माइनस 140 जूल, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a surface having vertical cross section given by y is equal to x square by 4. If coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which block can be placed without slipping. बिना स्लिपिंग करे कितनी हाइट तक इसको हम प्लेस कर सकते हैं, चलिए सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील करता हूं। आंसर है इसका ए, आंसर इज ए। लिखा है ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ कर्व्ड सरफेस ऑफ वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, यानी कि आपका यहां पर ये इस प्रकार से कुछ पैराबोलिक दिया हुआ है पाथ, ये x है, ये y है, और पार्टिकल को हमने यहां पर प्लेस किया हुआ है। तो इसका वेट नीचे लगेगा mg, यहां पर एक नॉर्मल लगेगा, और हम जानते हैं इस mg का एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक इधर आएगा। अगर मैं यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, और ये टेंजेंट लेट से एंगल बना रहा है थीटा, तो एंगल थीटा है, तो यहां पर ये एंगल थीटा है, तो ये 90 थीटा होगा, तो ये एंगल आपका थीटा होगा। तो mg का डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा mg साइन थीटा, और इधर है mg कॉस थीटा, और फ्रिक्शन जो लगेगा ऊपर, फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। और हम जानते हैं अगर ये रेस्ट पर है तो ये नीचे की तरफ फोर्स जो है mg साइन थीटा, इट हैज टू बी बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल होगा mg कॉस थीटा। तो mg साइन थीटा बराबर म्यू, म्यू दे रखा है आपको 0.5, और नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा, mg से mg गया, तो tan थीटा यहां पर आ रहा है 0.5, ये इसको हम 1/2 भी बोल सकते हैं। अब tan थीटा कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप, इसका स्लोप, तो स्लोप हम जानते हैं होता है dy बाई dx, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी 2x डिवाइड बाई 4, तो इसकी वैल्यू जो है ऊपर से निकालेंगे, इट इज 1/2। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आ रही है वो 1 आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, और x की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो हमें निकालना है y, तो y का फार्मूला है x स्क्वायर बाई 4, यानी हाइट निकालना है, हाइट मतलब दिस इज द हाइट, तो x है 1, तो इट विल बी 1/4, है ना मीटर।
So A is the answer. Next question, a body of mass 2 kg begins to move under the action of a time dependent force given by F. The power developed by the force at time t is given by. तो आपको पावर निकालना है. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. चलिए तो मैं यहाँ पर इसका सॉल्यूशन बताता हूँ. तो पावर जो होता है, पावर पी का फार्मूला हम जानते हैं. पावर क्या होती है? एफ डॉट वी. एफ डॉट वी होती है. तो बेसिकली हमें यहाँ पर फोर्स मालूम है, वी निकालना पड़ेगा. तो वी कैसे निकालेंगे? ए होता है एफ बाई एम. तो मास है 2 kg और फोर्स ये रहा. तो फोर्स हमारे पास है 6 टी आई कैप प्लस 6 टी स्क्वायर जे कैप डिवाइडेड बाय 2. ए बराबर कितना आया? 3 टी आई कैप प्लस 3 टी स्क्वायर जे कैप. ये है आपका एक्सप्लेनेशन. हमें निकालना है वेलोसिटी. लिखा है बिगिंस टू मूव, मतलब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. तो ए है, तो ए को हम लिखेंगे डीवी बाई डी टी. और ये है 3 टी आई कैप प्लस 3 टी स्क्वायर जे कैप. तो डी टी को ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर डी वी हो जाएगा 3 टी आई कैप प्लस 3 टी स्क्वायर जे कैप इंटू डी टी. और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे. तो टी बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी वी है, टाइम टी पर वेलोसिटी वी है. तो वेलोसिटी वी को अगर निकालते हैं तो आएगा 3 टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस यहाँ 3 टी स्क्वायर का इंडिकेशन क्या आएगा? टी क्यू बाई 3 जे कैप. तो 3 से 3 चला गया तो v की वैल्यू आ गई 3 टी स्क्वायर बाई 2 आई कैप प्लस टी क्यू जे कैप. तो अब हमें निकालना क्या है? पावर निकालना है. तो पावर p का फार्मूला है, पावर है एफ डॉट वी. तो ये फोर्स दिया है और ये v है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे. तो P बराबर एफ हमारे पास है 60 है और यहाँ 3 टी स्क्वायर है. तो 60 इंटू 3 टी स्क्वायर बाई 2 है ना. अब आई कैप तो लगेगा नहीं क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 0 हो जाता है, प्लस आई डॉट आई 1 होता है. तो यहाँ है 6 टी स्क्वायर 6 टी स्क्वायर और यहाँ पर है टी क्यू. तो ये और ये जाएगा 3 टाइम. तो पावर आ गया 9 टी क्यू प्लस 6 टी की पावर 5. क्या ये बात समझ आ रहा है बच्चों? 9 टी क्यू 6 टी की पावर 5. तो आंसर इज व्हाट? डी. डी द आंसर. डी इसका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर. a body is moving unidirectionally under the influence of a constant power force. Its displacement in time t is proportional. इस तरह के क्वेश्चन जो है ये समझ लो आपके क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं. अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा. इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं. इसका आंसर है बी. बी मतलब ये आंसर है. तो
क्या लिखा है, बॉडी मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट है, तो पावर P होता है F डॉट V, तो P F होगा M इंटू A इंटू V, है ना, ए M इंटू A इंटू V। तो यहाँ पर P बराबर होगा M, और A होता है dV बाई dt इंटू V। तो इस dt को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ आएगा V dV, है ना, V dV बराबर यहाँ आएगा P बाई M, है ना, P और M नीचे आएगा इंटू dt, सही है ना भाई, V dV यहाँ आ गया और M नीचे आएगा, तो P बाई M इंटू dt, और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो यहाँ पर t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 है, तो टाइम t पर वेलोसिटी निकालनी है। इंटीग्रेशन का साइन स्ट्रेट लाइन में गया है, ये तो लिमिट जाएगी यहाँ पर 0 से t और यहाँ 0 से v। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 बराबर p t बाई m। तो v कितना आ रहा है, 2pt बाई m, इसका यहाँ पर आएगा रूट, है ना, ये आएगा v आ गया 2pt बाई m। तो अब v इतना आ चुका है, तो अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो v को हम लिखेंगे डी एस बाई डी टी, और ये है रूट ऑफ 2pt बाई m। तो डी एस हो जाएगा रूट ऑफ 2p बाई m को मैं अलग कर लेता हूं, और यहाँ t की पावर हो जाएगा 1/2 और dt, है ना, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने अलग कर दिया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो t बराबर 0 पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट s है, तो यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ ds तो हम जानते हैं s हो जाएगा, और यहाँ आएगा रूट ऑफ 2p बाई m, और यहाँ t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 ऊपर जाएगा 2, है 3/2। बेसिकली हमें बस निकालना था प्रोपोर्शनल, तो एस प्रोपोर्शनल टू टी की पावर आ रहा है 3/2। सो बी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। द रेशियो पावर्स ऑफ टू मोटर्स इज 3 रूट एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स प्लस 1 that are capable of raising 300 kg water in 5 minutes and 50 kg water in 2 minutes respectively from a well of 100 meter deep. The value of x will be, x की वैल्यू क्या होगी वो आपको निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं। आंसर इसका है ए, करेक्ट आंसर। तो बोल क्या रहा है यहाँ पर, रेशियो पावर, पावर निकालना है रेजिंग दिस मच वाटर इन इन 5 मिनट। तो पावर का फार्मूला हो जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये फार्मूला है। तो हमें पावर का रेशियो निकालना है ना, पावर का रेशियो लिखा है यहाँ पर। इसमें मास दे रखा है 300, तो और यहाँ पर टाइम दे रखा है डिस्ट्रिक्ट। तो यानी देखो यहाँ पर मास और हाइट दोनों का सेम है ना, सेम हाइट है, वेल है तो सेम हाइट होगा, 100 मीटर डिप, हाइट सेम है। तो P1 बाई P1 बाई P2, ये हो जाएगा। मास अलग अलग है तो M1 जी एच बाई T1 डिवाइड बाई M2 जी एच डिवाइड बाई T2। अब देखो यहाँ जी एच से जी एच चला जाएगा, तो ये आएगा M1 बाई
m2 और यहाँ इंटू T2 बाई T1। तो मास दिया है m1 दैट इज 300 और यहाँ मास कितना दिया है 50 और टाइम की बात करेंगे तो T2 ये टाइम दे रखा है 2 और T1 कितना दे रखा है 5। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज 12/5। अब इसको आप कंपेयर कर लीजिए 3√x डिवाइडेड बाई ये आ गया। तो कंपेयर देखो ध्यान से कि यहाँ नीचे है 5 और यहाँ √x+1 है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 16 लेता हूँ तो 16 का रूट कितना आएगा 4 है ना। और 4+1 5 हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ 3 इंटू रूट ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू अगर मैं 16 लेता हूँ तो रूट ऑफ 16 है 4 4 इंटू 3 दैट इज 12। तो बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। 5 स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है ना। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा नहीं, आप खुद पढ़ लीजिए इसको, अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है ए। आंसर इसका ए है। वर्क डन बाय मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। देखिए वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, जब वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का या डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है अगर फोर्स की डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम बोल सकते हैं वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां लगता है कि अगर आप एक पानी की बकेट निकाल रहे हो तो यू आर अप्लाइंग फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन और ये बकेट भी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है। तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हुआ, ऊपर ही हुआ। तो फोर्स भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, यानी ये जो आंसर है नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिफ्टिंग, तो mg कहां लग रहा है, नीचे, जा रहे हो ऊपर, तो ये नेगेटिव होगा। तो बिल्कुल सही है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। देखो अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट लगता है, तो ये पॉजिटिव नहीं होता है, ये नेगेटिव होता है। ये भी गलत हो गया। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो अगर कोई बॉडी है और इसको हमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाना है तो फोर्स मैंने लगा रखा है, तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स तो हम जानते हैं कि ये आगे है, स्पीड भले ही कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट क्यों होंगे, फोर्स एफ और फ्रिक्शन आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। लेकिन फोर्स लगा रखा है, आगे जा रहे हैं, तो वर्क डन क्या आएगा, जीरो नहीं होगा, इट विल बी पॉजिटिव वर्क। ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पैटर्न, हम जानते हैं एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन हमेशा नेगेटिव ही होगा क्योंकि हमेशा फोर्स जो लगता है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगता है। तो ये ऑप्शन सही है। तो आंसर क्या आएगा, बी एंड ई विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A bob of mass m is suspended by a light string of length L. It is imparted at minimum horizontal velocity at the lowest point A, such that it just completes half circle. Just complete लिखा हुआ है ना, just complete half circle, reaching the top most position B. The ratio of kinetic energy at point A and B निकालना है। सॉल्व कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पर
आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूं। आंसर इज बी। आंसर क्या है इसका? बी है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, अगर यहां पर ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो इसकी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी आपको याद होगी, इट इज रूट ऑफ 5gl। और यहां पर वेलोसिटी जो आती है, ये आती है रूट ऑफ gl। तो मेरे ख्याल से आपको ये रिजल्ट मालूम होगा। नहीं मालूम है तो बता देता हूँ कि यहाँ पर ये रूट ऑफ जीएल कैसे आता है, क्योंकि नीचे एम जी है और यहाँ पर टेंशन जो है जीरो करेंगे तो टॉप एट पॉइंट बी अगर हम बात करते हैं तो डाउनवर्ड फोर्स है एम जी। टेंशन टी जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जस्ट कंप्लीट कराना है। बराबर आएगा एम वी बी स्क्वायर बाई एल। तो यहां से वी बी आ गया रूट ऑफ जी एल, है ना। ये आ गया। और पॉइंट ए की वेलोसिटी निकालें तो ए और बी में आप लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम। तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ ए से हम ऊपर जा रहे हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा माइनस एम जी इंटू 12 बराबर के फाइनल यानी हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ वी बी आप निकाल चुके हो, सॉल्व करोगे वी ए आता है रूट ऑफ 5gl। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद भी होगा, नहीं याद है तो याद कर लेना। ठीक है, अब निकालना है काइनेटिक एनर्जी। तो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, ये आएगा मास तो वही है, तो वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी बी स्क्वायर। सॉल्व करोगे आंसर विल बी 5/1। ठीक है, ये आंसर आएगा। तो बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू दिया है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है आईआईटी में, इस तरह के क्वेश्चन पूछ जाते हैं, खासकर जेईई मेंस में। लिमिटिंग फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कांटेक्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल। देखो, हम जानते हैं आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है एफ एस मैक्स, ये होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये डिपेंड करता है क्या कहते हैं मटेरियल क्या है, मटेरियल कैसा है उस पर। और एन है नॉर्मल, तो यहां कहीं पे भी एरिया का टर्म नहीं आ रहा है, तो लिखा है यहाँ पे लिमिटिंग डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये गलत हो गया। इंडिपेंडेंट मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तो ये ऑप्शन अपना गलत हो चुका है। स्टेटमेंट टू लिमिटिंग फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो यहां पर एफ के का फार्मूला है म्यू के इंटू एन। तो हम जानते हैं कि ये तो भाई सीधी सीधी बात है, वही फंडा हो गया ना। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ये गलत है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया बिल्कुल सही है। एंड डिपेंड्स ऑन मटेरियल, यस। तो स्टेटमेंट टू सही है, स्टेटमेंट वन गलत है। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। तो बी इज द आंसर, बी इसका आंसर होता है। ठीक है। Next question, a light string passing over a smooth light pulley connects two blocks of mass m1 and m2, where m2 is greater than m1. If the acceleration of the system is g by root 2, then the ratio of mass m1 by m2। एक्सलेशन जो है कितना है g by root 2, तो आपको m1 m2 का रेशियो निकालना है। करिए।
हाँ जी, हो गया। तो इसको आंसर बताता हूँ इसका। इसका आंसर है बी। आंसर इसका बी है। लिखा है लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर स्मूथ लाइट पुली कनेक्टेड टू ब्लॉक्स ऑफ मास m1 m2, तो यानी कि यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर ये स्ट्रिंग है। तो एक ब्लॉक यहाँ पर है, एक ब्लॉक यहाँ पर है। इसका मास m2 है, इसका मास m1 है। नीचे लगेगा m2g और यहाँ लगेगा m1g। यहाँ टेंशन T है और यहाँ पे भी टेंशन T है। m2 बड़ा है तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। तो आप न्यूटन लॉ लगाएंगे तो इसको सिस्टम मान लेते हैं। ये नीचे जा रहा है तो क्या लिखोगे, m2g माइनस टी बराबर हो जाएगा m2a। इसको सिस्टम मानेंगे तो ये ऊपर जा रहा है तो क्या लिखोगे, t माइनस m1g बराबर m1 इंटू इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो दोनों को आप ऐड करेंगे तो टी से टी चलाएगा, तो m2 माइनस m1g बराबर हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू ए। तो ए आपका यहां पर आएगा m2 माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हो गया। तो आपका ए दे रखा है g/√2 है ना। तो यहाँ ए g/√2 है तो g/√2 बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी से जी चला गया। अब आपको निकालना है m1/m2, तो आप कंपोनेंट और डिपेंडेंट लगा लीजिए, है ना। एक रूल होता है। तो एक बार हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, एक बार सेपरेट करेंगे, ऐड करेंगे तो √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 माइनस 1 है। एक बार ऐड करेंगे तो आ, यहाँ आएगा 2m2 और नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे तो हो गया। एक मिनट। हाँ, तो ये 1/√2 है तो इसमें एक बार हम ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ, उल्टा कर लेते हैं, यानी m1 प्लस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 माइनस m1। ये कितना है, √2। अब आप कर लीजिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं तो m1 प्लस m2 और इसको ऐड करेंगे तो ये सेपरेट कर लेते हैं, है ना। तो m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m2 माइनस m1। तो कंपोनेंट डिपेंडेंट लगाएंगे तो इसको एक बार ऐड करेंगे तो m1 प्लस m2 और प्लस से ये m1 से m1 चलाएगा तो ऊपर आएगा 2m2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा 2m1। ये है √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1। तो यहाँ पर 2 से 2 चला गया तो यानी m1 डिवाइडेड बाई m2 ये आएगा √2 - 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस 1। सो ये बी इज द आंसर। इसका आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास m kg slides from rest along the curve of vertical circle from A to B on frictionless path. The velocity of the body at B is, तो B पॉइंट पर आपको वेलोसिटी निकालना है।
हाँ जी, हो गया। चलिए इसका आंसर मैं रिवील करता हूँ। इसका आंसर है डी। आंसर इज डी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट बी यहाँ पे पहुंचेगा तब इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। स्टार्टिंग में जब यहाँ से रिलीज किया तो वेलोसिटी इसकी 0 थी और यहाँ हम लगाएंगे वर्क एनर्जी तरफ, इसकी अगर रेडियस r है तो ये दूरी हो जाएगी r बाई √2, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा mg, और ये यहां से यहां गया तो ये r/√2, तो ये आएगा r प्लस r/√2 बराबर हाफ m v/b²। m से m चला गया तो जस्ट पुट द वैल्यू, सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर। तो सॉल्व करने पर vb की वैल्यू आती है 21.9 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर, ठीक है। सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। Next question है, a block of mass 5 kg is placed on a rough inclined surface as shown in the figure. If F1 is the force required to just move the block up the inclined plane and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of F1 mod of F1 minus mod of F2 is, the value of निकालना है mod of F1 minus mod of F2 कितना होगा। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो लेट्स सी, इसका आंसर है बी। 20 का आंसर। 20 का आंसर, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे F1 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक अप। तो जब इसको हमें ऊपर मूव करना है तो फ्रिक्शन का लगेगा, नीचे लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका वेट नीचे लगेगा, mg इधर कंपोनेंट आएगा। ये अगर एंगल थीटा है तो ये इधर आएगा mg cos थीटा, इधर आएगा mg sin थीटा। तो इसको ऊपर ले जाना है तो फोर्स हमें ऊपर लगाना पड़ेगा। तो टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। इन दैट केस F1 जो होगा इट विल बी mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, है ना। और दूसरा क्या लिखा है, F2 इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट टू प्रिवेंट द ब्लॉक टू स्लाइड करने। तो स्लाइड करने से रोकना है तो इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। तो सेकंड केस का अगर हम बात करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, इन दैट केस टेंडेंसी नीचे जाने की है, तो यहां पर फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। आपने फोर्स लगा रखा है F2 और नीचे की तरफ आपका mg sin थीटा है। तो यहाँ पे फोर्स बैलेंस करेंगे तो F2 प्लस फ्रिक्शन दैट इज योर म्यू mg cos थीटा बराबर हो जाएगा mg sin थीटा। तो F2 की वैल्यू आपकी आएगी mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। तो आपको निकालना है F1 माइनस F2। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं। F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये है mg sin थीटा, इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। mg sin थीटा प्लस म्यू mg, और F2 ये है, तो इसको माइनस करेंगे तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, इसका आंसर आएगा
ओहो, ये क्या हो गया? ये रहा। तो इसका आंसर जो आएगा इट विल बी ट्वाइस ऑफ म्यू mg cos थीटा। ट्वाइस ऑफ म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? म्यू है आपका, मास है 5 केजी एंड म्यू है 0.1, है ना? 0.1 है, मास 5 केजी है और थीटा है 30 डिग्री। हाँ, तो यहाँ पर म्यू है 0.1, मास है 5, जी की वैल्यू 10, cos 30 डिग्री होता है √3/2। इट इज 5 √3 न्यूटन। 5 √3 न्यूटन इसका आंसर है, ठीक है। Next question. A particle is moving with uniform speed along the circumference of a circle of radius r under the action of centripetal fictitious force F, which is inversely proportional to RQ. Its time period of revolution will be given by. Time period of revolution कितना होगा वो निकालना है। चलिए हो गया बच्चों। तो इसका आंसर मैं रिवील करता हूं। इसका आंसर है बी। तो क्या लिखा है यहाँ पर? फोर्स जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यू। यानी कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ टी, ये हो जाएगा सम कांस्टेंट के डिवाइडेड बाय आर क्यू। और ये होता है एम इंटू ए सी। ए सी कितना आएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। और हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो यहां पर इट इज इक्वल टू एम आर। ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी का स्क्वायर। तो यहां पर आर को आप नीचे ले जाइए तो के डिवाइडेड बाय आर की पावर 4 बराबर हो जाएगा एम इंटू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो यहाँ आर की पावर 4 है या टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू हो गया आर की पावर 4। तो टी प्रोपोर्शनल टू होगा आर की पावर 2। बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Object of mass m initially attached on a smooth horizontal surface start moving under the action of force F equal to 2 Newton. In the process of its linear motion, the angle theta, as shown in the figure, between the direction of force and the horizontal varies as theta is equal to kx. K is a constant and x is the distance covered by the object from its initial position. The expression of kinetic energy of object will be E is equal to n by k sin theta. The value of n is, तो n की वैल्यू क्या होगी वो निकालो। आई होप आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है 2। एन की वैल्यू है 2। कैसे करेंगे? फोर्स लगा रखा है तो फोर्स का आगे की तरफ एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, है ना?
और न्यूटन लॉ लगाएंगे तो एफ कॉस थीटा होता है एम इंटू ए। तो हमें एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी निकालना है। तो एफ की वैल्यू है, एफ हमारा 2 है और कॉस थीटा है हमारे पास के एक्स बराबर एम। तो ए को मैं लिखूंगा वी डीवी डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो ऊपर ले जाएंगे तो एम वी डीवी, एम वी डीवी कितना का ट्वाइस ऑफ कॉस के एक्स डी एक्स। और इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो x बराबर 0 पर वेलोसिटी है 0, किसी पोजीशन x पर वेलोसिटी है v। तो एम वी स्क्वायर बाई 2 है ना, एम वी स्क्वायर बाई 2 बराबर ट्वाइस ऑफ कॉस के एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन के एक्स और डिवाइडेड बाई के। और के एक्स को क्या बोल रहा है, थीटा, तो इट इज योर 2 बाई के साइन थीटा। तो आपका एन की वैल्यू एन बाई के, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन बराबर आ गया 2। दैट इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। A force 3x square plus 2x minus 5 displaces a body from x equal to 2 to x equal to 4. Work done by this force is, तो work done कितना होगा वो निकालना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं। आंसर है इसका 58, 58 इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन हम जानते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एक्स। तो एफ हमारे पास है 3x² प्लस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स और 2 से 4 है ना। तो यहां करेंगे तो 3x³ बाई 3 हो जाएगा, 2x² बाई 2 माइनस 5x, लिमिट जाएगी 2 से 4। तो ये 2 से 2 चला गया, ये गया। अपर लिमिट लिखेंगे तो यहाँ आएगा 4 प्लस 4 माइनस 5 इंटू 4 माइनस, है ना, माइनस। अब यहाँ लोअर लिमिट लगाएंगे तो 2 प्लस 2 माइनस 5 इंटू 2। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट द आंसर दैट इज 58 जूल। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। A circular table is rotating with angular velocity that is omega. About its axis, there is a smooth groove along a radial direction. On the table, a steel ball is gently placed at a distance of 1 meter on the groove. All the surfaces are smooth. The radius of the table is 3 meter. The radial velocity of the ball with respect to the table at the time ball leaves the table is x root 2 omega मीटर पर सेकंड, वेयर द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपको एक्स की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं एक बार। आंसर इज 2। आंसर कितना इसका, इट्स 2। देखा है सर्कल टेबल है, रोटेट कर रहा है ओमेगा से।
there is smooth groove, ठीक है. Steel ball is gently placed at distance of 1 meter. All the surface, the radius, there are 3. वेलोसिटी निकालना है जब ये निकल जाएगा, तो किसी मूवमेंट पर जब ये r डिस्टेंस पर है, तो हम जानते हैं रोटेटिंग फ्रेम में जाएंगे तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट इज m r ओमेगा स्क्वायर है. हम बात कर रहे हैं इन रोटेटिंग फ्रेम. तो रोटेटिंग फ्रेम में बाहर लग रहा है, तो m r ओमेगा स्क्वायर बराबर m इंटू ए. m से m चला गया, r ओमेगा स्क्वायर, और a को मैं लिखूंगा v dv बाई डी आर. तो v dv हो जाएगा r ओमेगा स्क्वायर डी आर. इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो लिमिट जाएगी यहां पर 1 से 3 और यहां 0 से v, है ना. तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 और यहां आएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2. लिमिट है 1 से 3, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, तो यहां से v स्क्वायर आएगा. अपर लिमिट है तो 3 का यहाँ पे आएगा, r स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है 9 और लोअर लिमिट है 1. 9 माइनस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 8 ओमेगा स्क्वायर. सो v आ गया कितना, 2√2 ओमेगा, 2√2 मेगा मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 2. दैट द आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लॉक है m1 m2 m3 हैविंग मास 4 6 and 10 respectively are hanging from a smooth pulley using rope 1 2 and 3 as shown in the figure. The tension in the rope 1 T1 when they are moving upward with acceleration of 2 meter per second square. तो आपको रोप 1 में कितना टेंशन होगा वो निकालना है. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा. इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं. इसका आंसर है 240. कैसे करेंगे, देखो अगर मैं इसको पूरे को सिस्टम मान लेता हूं तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा. पूरे सिस्टम मानेंगे तो ये T2 और T3 इंटरनल हो जाएगा. तो यहाँ पर केवल फोर्स लग रहा है, इट इज 10G और यहाँ पर लगेगा 6G और यहाँ लग रहा है 4G और T1 ऊपर. तो और जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है. तो ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, ऊपर है T1, तो T1 ऊपर है, बाकी फोर्स नीचे कितना है, 4G है, 6G है और 10G है. बराबर टोटल मास कितना है, 4 + 6 + 10 इंटू ए. तो T1 माइनस 4 6 10 ये हो गया माइनस कितना 20G बराबर 4 6 10 कितना हुआ 20 और इंटू ए कितना है, ए यहाँ पर है 2, तो T1 तो 20G हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 40. इट इज 240 न्यूटन. तो 240 का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, a closed circular tube of average radius at 15 centimeter whose inner wall are rough is kept in vertical plane. A block of mass 1 kg just fit inside the tube. The speed of block is 22 meter per second.
when it is introduced at the top of tube. After completing 5 oscillations, the block stops at the bottom region of the tube. The work done by the tube on the block is, तो वर्क डन कितना होगा वो निकालना है. चलिए, इसका भी आंसर मैं रिवील करता हूं. आप लोगों ने आंसर निकाल ही लिया होगा. इसका आंसर है 245. हाँ, तो यहां से रिलीज किया, यहां पहुंचा, और यहां पर हमने वेलोसिटी थ्योरम की दिस थिंग है ना, तो ये हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन. तो वर्क डन बाय ट्यूब यानी फ्रिक्शन का वर्क डन ही निकालना है, बराबर आएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल. तो के फाइनल तो जीरो ही है, और ग्रेविटी का बटन यहां से यहाँ गया, तो इट इज एम जी इंटू 2r. या डायमीटर दे रखा है, तो एम जी इंटू डायमीटर कर लेंगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है. के फाइनल जीरो है, माइनस ये होगा हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालोगे, इट इज माइनस हाफ. मास कितना है? मास 1 है. इनिशियल स्पीड कितनी है? 22 का स्क्वायर है, और ये इधर जाएगा तो माइनस एम है 1, जी है 10, और ये 2r है 0.3. तो सॉल्व करोगे तो आंसर है -245 जूल. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, तो आंसर आपका 245 जूल हो गया. ठीक है, तो बच्चों ये हमने यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का पूरा पीवाईक्यूज का मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का सेशन कंप्लीट कर लिया है. आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा. पसंद आ गया है तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको आगे के वीडियोस भी मिलते रहेंगे. ठीक है, और नेक्स्ट सेशन अपना रहेगा सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन का. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे. ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच.